अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल आया है कराची बोर्ड में 2016 में, यानी 2016 के अंदर ये सवाल आया था। सवाल की खूबी ये है कि दो गैसेस हैं, एक गैस है आपके पास हाइड्रोजन और दूसरी गैस है सल्फ़र डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 AMU, सल्फ़र डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 64 AMU। हम चाहते हैं कि 30 सेकंड में हाइड्रोजन किसी कंटेनर में जब डिफ्यूज़ करवाई जाए तो उसका कितना, उसका वॉल्यूम होता है, मेरे पास है 16 ml। और अगर मैं 30 सेकंड में ही चाहूँ कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कितना डिफ्यूज़ होगी, उसका कितने ml, उसका वॉल्यूम कितना होगा डिफ्यूजन का, तो वो मुझे मालूम करना होगा। तो वो मैंने लिखा है VSO2 इज़ क्वेश्चन मार्क। पहले तो सवाल पढ़ते हैं अच्छे तरीके से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल ये है, इफ़ 16 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस इन 30 सेकेंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज़ इन द सेम टाइम। यानी अगर 16 ml हाइड्रोजन गैस 30 सेकेंड में डिफ्यूज़ हो जाती है तो ये बताइए 30 सेकेंड में सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो हम लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है भाई। तो देखो मैंने डेटा की हेडिंग बनाई, मैंने सबसे पहले लिखा है फॉर हाइड्रोजन गैस। इस पर मैं सारी मालूमात वो दूंगा जो हाइड्रोजन से वाबस्ता हैं, और उसके बाद मैं दूसरी हेडिंग बनाऊंगा सल्फर डाइऑक्साइड की, और इसमें मैं सारी वो मालूमात दूंगा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिलेटेड है। तो मैंने बोला कि TH2 टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ 30 सेकेंड, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2 AMU, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ डिफ्यूज्ड इज इक्वल्स टू 16 ml। अब सल्फर डाइऑक्साइड पे आ जाते हैं। टाइम तो वही है बेटा 30 सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया था। मोलिकुलर मास इसका फ़र्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 AMU हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम मालूम करना है। यानी 30 सेकेंड में अगर हम दो गैसेस को डिफ्यूज़ करवाएं और ये हमें मालूम हो कि हाइड्रोजन 16 ml डिफ्यूज़ हो जाती है, तो ये बताइए कि ये कितना होगा। वैसे अगर आप लॉ के तहत जाएंगे ना, तो कैलकुलेशन करने से भी पहले आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये जो भी वॉल्यूम आएगा वो इससे कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है और इसका मोलिकुलर मास कम है। हमने कहा था जिसका मोलिकुलर मास कम हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होता है, और जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग बनाई, ऊपर मैंने लिखा है हाइड्रोजन, नीचे लिखा है मैंने व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ये जो डिफ्यूजन होता है ना, जिसको आप रेट कहते हैं R, असल में ये जो R है डिफ्यूजन, ये किसके बराबर होता है? ये जितना आपके पास वॉल्यूम है और वो कितने टाइम के अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। VH2 16 था, TH2 30 था, VSO2 मालूम करना है, TSO2 30 सेकेंड है, वो लिख दिया हमने सारी मालूमात। ठीक है। जब मैं 30 को 16 को 30 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 0.533, और इसको मैं कुछ नहीं कर सकता तो इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। √64 को √2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5.65। ठीक है। तो आगे तो कुछ भी नहीं है, काम बहुत आसान है। मैंने इससे क्या किया है, सल्फर डाइऑक्साइड के वॉल्यूम को बनाया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाते ही मेरा फार्मूला क्या बन गया? 0.533 मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 5.65। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेटर में डालकर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2.85। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो भी आपका आंसर आएगा वो 16 से कम आएगा, तो आपका 16 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया है? 2.85। जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी हम इसके बाद जो टॉपिक करने वाले हैं वो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो गैस के चैप्टर 4 से रिलेटेड है। जैसे ही न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे तो एक डेरिवेशन है जो इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है। वैन डर वाल इक्वेशन ड्राइव करवाने के बाद मैं फ़ौरन चैप्टर शुरू कराऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि बच्चे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, सर आप ये भी करवा दें, वो भी करवा दें, ये चैप्टर करवा दें, वो चैप्टर करवा दें।
जाने से पहले मैं आपको अमजद इस्लाम अमजद की एक नज़म तुम के कुछ शेर सुना देता हूँ जो मुझे याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, और तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।